साल के दौरान 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के आईटीआर की फिर से की जाएगी जांच पड़ताल। इसके संबंध में 4 अप्रैल 2024 के रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है और आदेश में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24 किसी भी एक साल के दौरान 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स रिफंड पाने वाले कर्मचारियों के द्वारा दी गई जानकारी की फिर से जांच पड़ताल की जाए और यदि उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता या मिसमैच पाई जाती है तो कर्मचारी को रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहा जाए। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ कृपा, अनुकंपा या पुरस्कार नहीं है। यह कर्मचारी का कानूनी अधिकार है जिसे फंड की कमी के कारण रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, रेगुलेशन 13 में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना कर ली जाए और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन आदि का भुगतान किया जाए। विलंब होने पर रिटायर कर्मचारी 9% ब्याज पाने का हकदार हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। से जुड़े हुए भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद इससे जुड़े हुए सभी भत्तों में बढ़ोतरी के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार के द्वारा पहले से जारी किए गए आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते से जुड़े हुए अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी जानकारी रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा 10 अप्रैल 2024 को जारी किए गए एक आदेश में भारतीय रेलवे के 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे बोर्ड ने 15 अप्रैल 2024 को आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद रेलवे कर्मचारी भी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही क्लास 1 से पहले की 3 कक्षाओं के लिए अपने बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। वहीं यदि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद किसी कर्मचारी के बच्चे को किसी क्लास को फिर से रिपीट करना पड़ा है तो उसके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान उस रेलवे कर्मचारी को किया जाएगा। स्वास्थ्य योजना के 35 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि अब CGHS लाभार्थी 30 जून 2024 तक अपनी आभा आईडी जनरेट कर सकते हैं और इस तारीख के अगले 120 दिन के भीतर वो अपनी CGHS आईडी को आभा आईडी से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर CGHS आईडी और आभा आईडी को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये बड़ी राहत यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे दी गई है। इसके संबंध में 15 अप्रैल 2024 को सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है। साल के 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाने का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है और अब ऐसे कर्मचारी जो कि किसी भी साल के 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जिससे उनकी पेंशन और अन्य देनदारी बढ़ जाएगी। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को होने वाला है। कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को सरकार ने किया पूरा। कर्मचारियों का अब ये रहेगा नया वार्ड एंटाइटलमेंट। 19 अप्रैल 2024 को रेलवे बोर्ड के द्वारा आदेश जारी कर रेलवे कर्मचारियों के वार्ड एंटाइटलमेंट में बदलाव कर दिया है। आदेश के अनुसार 36,500 रुपये तक की बेसिक पे वाले कर्मचारियों को जनरल वार्ड का एंटाइटलमेंट रहेगा। वहीं 36,501 रुपये से लेकर 50,500 रुपये तक सेमी प्राइवेट और 50,500 रुपये से ऊपर जिनका भी बेसिक पे है वो कर्मचारी प्राइवेट वार्ड के लिए इंटाइटल रहेंगे। काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी ये मांग कर रहे थे और इस मांग को अब पूरा कर दिया गया।